हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप सो कि बहुत बढ़िया। आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल। आज गुरु पूर्णिमा है तो सब लोगों के लिए मैसेज भी देना था। सब लोगों को आशीर्वाद मेरी तरफ से। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। जो भी मुझे न्यू सब्सक्राइबर्स जिन्होंने इस बीच में मुझसे मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, सब लोगों को वेलकम है सबका। एक्चुअली कल ही मैं वीडियो बनाने वाली थी इस पे कि आज क्या है, ग्रहण है, पूर्ण पूर्णिमा है, तो उस पे मुझे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बातें आपको बतानी है। तो आप लोग सब लोग ना वीडियो जरूर देखिए पूरा का पूरा। तो कल मेरा बहुत हेवी शेड्यूल था इतने दिनों से, तो मैं बना नहीं पा रही थी वीडियो आपके लिए। और सबका स्वागत है जो अभी नए नए सब्सक्राइबर्स आए हैं। सब लोग जो बैलेंस है, अनबैलेंस है, किसी भी प्रकार से है, मैं उनकी आप सबकी हेल्प के लिए वीडियोस बनाती हूँ। और हाँ, बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ, तो पूरी बातें सुनिए। सबसे पहले तो आज पूर्णिमा भी है और ग्रहण भी है। और ग्रहण जो होता है, चंद्र का जो कनेक्शन होता है वो फेमिनाइन से कनेक्टेड होता है। जैसे कि सूर्य जो होता है मैस्कुलिन एनर्जी से कनेक्टेड होता है, तो उसी प्रकार से फेमिनाइन जो है चंद्र से कनेक्टेड है। और चंद्र पे जब ग्रहण लग रहा है, इसका मतलब फेमिनाइन में कुछ चेंजेस आने वाले हैं। और फेमिनाइन किसका प्रतीक होती है, मतलब डिवाइन फेमिनाइन किसका प्रतीक होती है कि क्रिएटिविटी, आइडियाज, नए नए थिंकिंग, थॉट्स, हार्टफुली सोचने वाली, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो फेमिनाइन में होती है। तो वो सारी चीज़ों का अभी ये शिफ्ट के बाद में क्या होने वाला है, इंक्रीज होने वाला है। इंक्रीज किस प्रकार का, क्रिएटिविटी में, नए नए आइडियाज़, क्रिएटिविटी, प्लानिंग और बहुत सारे ऐसी चीज़ें जो कि इम्प्रूवमेंट करोगे आप अपने आप में। डिवाइन फेमिनिन एनर्जी में जो क्रिएटिविटी है, जो सहनशीलता है, जो इमोशंस है, जो आइडियाज़ है, प्लानिंग्स है, वो बहुत अच्छी से वर्क करने लगेंगे। ऑटोमेटिकली आप में शिफ्ट आ रहा है, ठीक है। और आगे बढ़ने का ये एक अच्छा मौका है। आप में ये चीज़ें और इम्प्रूव हो रही है। और चंद्र ग्रहण के वक्त, लेकिन हमें उस वक्त थोड़ा प्रोटेक्शन में रहना बहुत ज़रूरी है। तो आज रात को 9:30 बजे के बाद में ग्रहण लगने वाला है। सब इंडिया में अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइमिंग दिखाया गया है, तो 10 बजे के आसपास ही ग्रहण लग चुका होगा, ठीक है। तो उससे पहले खाना खा लेना है, फिर बाद में पानी नहीं पीना है ग्रहण के टाइम पे ना। तो इसलिए रात को ना अच्छे से एंजल प्रोटेक्शन लीजिए। जब तक कि आप जगे हुए हों उस टाइम पे भगवान का ध्यान और ओम चैंटिंग इस प्रकार से कर सकते हो। सोना है तो सो जाइए, ज़बरदस्ती नहीं है कि मत सो करके। मेरे हिसाब से तो कि आप अगर सो जाते हो और फिर डायरेक्टली सुबह उठ के सर बाल धो लेना है, ठीक है। और घर की शुद्धि करनी बहुत ज़रूरी है। भगवान का दरवाज़ा उस टाइम पे बंद करना है जिस टाइम पे मतलब ग्रहण है, उस टाइम पे डोर लगाना है, क्योंकि पॉजिटिविटी रहने को ना। और चंद्र ग्रहण के टाइम पे ध्यान लगाए भगवान का ज़्यादा से ज़्यादा। और अगर नींद आती है और सो रहे हो तो एंजल प्रोटेक्शन फिर से डबल से ट्रिपल से लेके सो जाइए, क्योंकि रात को किसी भी प्रकार का आपको नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए, मतलब अच्छी से पॉजिटिविटी बढ़ी रहने को ना। इसीलिए आप बहुत अच्छे हो, बहुत प्यारे हो सब लोग, लेकिन अपना ध्यान बहुत अच्छे से रखना भी ज़रूरी है। आप बहुत अच्छे से बैलेंस हो चुके हो, फिर भी अपना ध्यान रखिए। बैलेंस नहीं हो तो और ज़्यादा ध्यान रखिए अपना, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी था। और हाँ, अगर आपको तुलसी के पत्ते वगैरह हैं आपके पास में तो अच्छी बात है, उसको लगा अपने घर के ऊपर में छत पे एक हाथ डाल दीजिए और प्रोटेक्ट करेगा हमें इस प्रकार की नेगेटिविटी से, जो भी प्रकार से। क्योंकि चंद्र ग्रहण वैसे तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन अगर उसी टाइम पे ग्रहण के वक्त ही आपको पता होना चाहिए कि शुद्ध शक्तियाँ बढ़ जाती है, पावरफुल हो जाती है उस वक्त।
तो इसीलिए हमें प्रोटेक्शन किस प्रकार से, इसीलिए तो हम चैंटिंग और ये सारी चीज़ें करने के लिए बोला जाता है, मंत्र जाप वगैरह, कि आप पूरी तरह से प्रोटेक्ट हो। इस समय को निकाल लिया बड़ी प्यार से, इस प्रोटेक्शन के साथ में, पॉजिटिविटी के साथ में शिफ्ट को चेंज कर लिया आपने, तो फिर क्या होता है कि आपकी पॉजिटिविटी और बढ़ जाती है। और अब जब चंद्र ग्रहण लगा है तो चंद्र में जो चेंज आता है वो है फेमिनाइन में चेंजेस। तो फेमिनाइन और ज़्यादा बैलेंस, फेमिनाइन एनर्जी अगर पॉजिटिविटी के साथ में इसको पार कर रही है, इस ग्रहण को, फेमिनाइन एनर्जी, डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी, तो उनमें ज़्यादा आइडियाज़ और इम्प्रूव होंगे, नए नए थिंकिंग थॉट्स, नए नए ऐसी क्रिएटिविटी जो कि अपने आप को डेवलप करने में आपको बहुत हेल्प करती है। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें वो शायद हो सकते हैं कि वो फाइनेंशियली स्टेजेस में ज़्यादा बढ़ने के लिए हो सकते हैं, या फिर और बहुत सारे तरीके से आइडियाज़ और क्रिएटिविटी होता ही है 55। ओके, तो ये होता ही है। तो इसीलिए आप लोग ना अपना ये जो है शिफ्ट को बिल्कुल पॉजिटिविटी के साथ में लीजिए। काफ़ी लोग इस ग्रहण के वक्त जो अनबैलेंस है ना, उन लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, एक हफ्ते पहले से ही, एक हफ्ते के बाद से ही, बाद तक के भी। तो इसीलिए इस वक्त अपना ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है शिफ्ट के वक्त। लेकिन कोई ऐसी घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि ये शिफ्ट आपकी हीलिंग के लिए होता है। जिस स्टेज में हम होते हैं, मतलब जो अनबैलेंस होते हैं ना, डिवाइन फेमिनाइंस जो इस जर्नी में है, डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी, तो वो क्या होती है कि वो अनबैलेंस जब होती है तो वो इमोशंस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। मतलब जिस सिचुएशन में हम रहते हैं वो सिचुएशन और ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर बहुत ज़्यादा डीएम की याद आती है तो इस सिचुएशन में, मतलब इस शिफ्ट के वक्त और ज़्यादा याद आती है अपने डीएम की। क्यों? क्योंकि आप अनबैलेंस हो। जब आप बैलेंस हो जाते हो और खुश रहने लगते हो पूरे महीने, और जब ये शिफ्ट आता है, मतलब ग्रहण या पूर्णिमा या फिर किसी भी प्रकार का शिफ्ट, तो उस वक्त जो मतलब अमावस्या हो या पूर्णिमा हो, उस वक्त क्या होता है वो और इम्प्रूवमेंट में आता है। अगर आप खुश रहते हो तो खुशी और ज़्यादा बढ़ जाती है इस बीच में, जब पूर्णिमा या अमावस्या या फिर ग्रहण, किसी भी प्रकार का कोई भी शिफ्ट हो तो और ज़्यादा बढ़ जाती है। मतलब जो ये कोई खराब वाली चीज़ नहीं है। जिस सिचुएशन में आप रहते हो, अगर दुखी हो तो और ज़्यादा दुखी होते हो इस वक्त, और खुश हो तो और ज़्यादा खुश रहते हो। तो इसीलिए अपने आप को हमेशा खुश रहने की कोशिश कीजिए, अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश कीजिए, अपने आप को बैलेंस में रखिए, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये शिफ्ट के बाद में आप और अच्छे से इम्प्रूवमेंट करने वाले हो। जब हम नेगेटिव के साथ में इसको लेंगे तो नेगेटिव और ज़्यादा बढ़ जाएंगी। इसीलिए अपना ध्यान रखिए कि आप पॉजिटिविटी के साथ में इसको चेंज करें। कभी भी कोई भी शिफ्ट आता है तो पॉजिटिविटी के साथ में उसको वेलकम करना चाहिए होता है, चाहे वो न्यू ईयर का भी वक्त हो। न्यू ईयर में मैंने यहाँ पे इस चैनल में न्यू ईयर के बारे में नहीं बताया था, लेकिन मैं जो मोटिवेशन वीडियोस बनाती थी वहाँ पे मैंने सब लोगों को बोला था कि अभी जो 2020 आ रहा है ये एक बहुत ही प्यारा सा ईयर है। जो पॉजिटिविटी के साथ में इसको वेलकम करेंगे उनके साथ में बिल्कुल पॉजिटिव रिजल्ट आने वाले हैं, और जो नेगेटिव के साथ में इसको वेलकम करने वाले हैं उनके साथ में नेगेटिव होने वाला है। तो इसीलिए देखिए काफ़ी लोगों ने नेगेटिविटी के साथ में वेलकम किया और उनके साथ में नेगेटिव ही हुआ। कोरोना किसी के लिए अच्छा लेके आया है तो किसी के लिए बुरा भी लेके आया है। आपको पता है रियल में कोरोना ने किसी के लिए अच्छा भी लेके आया है क्या? आपको लगता है ऐसा? हाँ, लेके आया है। काफ़ी स्वच्छता बढ़ गई है, पोल्यूशन कम होने लगा है, बाहर का फूड नहीं खाया जा रहा है, जंक फूड नहीं खाया जा रहा है। काफ़ी ऑफिशियली जो लोग आईटी कंपनीज वगैरह में जॉब करते हैं, जो सॉफ्टवेयर है, उन लोगों को वर्क फ्रॉम होम हो गया और उनको पेट्रोल का खर्च भी नहीं है, और ऊपर से घर में बैठे बैठे सब आयता मिल रहा है। ऐसा भी है, सच में है, ये रियल है कि किसी किसी को खाने के लाले पड़े हुए हैं तो किसी किसी को बहुत ही पॉजिटिविटी है। क्यों? क्योंकि वेलकम उन्होंने इतना अच्छा किया था। जिन्होंने वेलकम अच्छे से किया इस ईयर को, उनके साथ में अच्छा ही हुआ। और जिन्होंने इसको पूरी वेलकम करते समय जो शिफ्ट आता है ना, जो न्यू ईयर आया था, मैंने तो बहुत पॉजिटिविटी के साथ में इसको वेलकम किया और मेरे साथ में पॉजिटिविटी ही मुझे रिजल्ट दिख रहे हैं।
और यही मैंने बताया था उस वक्त भी। ठीक है, तो आप ना कोई भी शिफ्ट आता है, कभी भी आता है, कोई भी हो, नॉट ओनली शिफ्ट बट ऑल्सो काफ़ी हद तक के अपने थॉट्स की तरफ ध्यान रखिए कि आप पॉजिटिव रहें, ज़्यादा से ज़्यादा अफर्मेशंस बोलिए, बहुत अच्छे से वक्त निकालिए। ये बहुत ज़रूरी है कि पॉजिटिविटी में रहें। जब हम पॉजिटिविटी अफर्मेशंस बोलते हैं तो हम में पॉजिटिविटी बढ़ती है, और पॉजिटिविटी जब बढ़ती है तो हम लोग हाई वाइब्रेशन में रहते हैं, और हर हाई वाइब्रेशन जो होता है वो डिवाइन से ही कनेक्टेड होता है। डिवाइन को जब हम याद करते हैं तभी हम हाई वाइब्रेशन में रहते हैं। सब कनेक्टेड है, सब कुछ कनेक्टेड है, सब कुछ कनेक्टेड है। एक एग्जांपल बताती हूँ आपको। बचपन में एक मैंने कहानी सुनी थी जो कि तेलुगु में था, उसको मैं हिंदी में बताती हूँ। कि एक राजा था, उसके 7 राजकुमार थे, प्रिंस थे, जिनको बोला गया था कि मछली पकड़ के ले आओ। तो वो मछली पकड़ के लेके आए, और उन्होंने सब लोगों ने ऐसे नहीं कि तार पे उसको, वो मछलियों को सूखने के लिए डाल दिया था, सूखने के लिए लगा दिया था। सब मछलियाँ सूख गई, लेकिन राजा का जो सबसे छोटा बेटा राजकुमार